हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथवर्स MBA MCA। देखिए, आज का अपना टॉपिक है स्पेशल डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं उसके। पहला टाइप होता है उसका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा टाइप होता है उसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड टाइप रहता है पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आज के अपने वीडियो में हम देखने वाले हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो किस बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसका मीन और वेरिएंस किस तरीके से निकाला जाता है, और फिर बाद में हम देखेंगे कि किस तरीके से मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन निकाला जाता है ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। तो आज हम ये सारे टॉपिक्स आज की वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, और स्टूडेंट्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन से। देखिए, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे यूज़ होता है? ऐसे एक्सपेरिमेंट जहाँ पे आउटकम 2 आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन। ठीक है, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो आउटकम हमको 2 मिल सकता है, 2 मिलते हैं। पहला वाला क्या आएगा, आइदर आपका आउटकम क्या आएगा, हेड आएगा या फिर क्या आएगा, टेल आएगा। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, डिफाइन x इज इक्वल टू 1 इफ़ हेड टर्न्स अप। ठीक है, अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं, अगर हेड आता है तो हम क्या लेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे। ठीक है, और अगर टेल आएगा तो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। आ गया समझ में क्या बोला मैंने? देखिए, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होता है यूज़, जहाँ पे एक्सपेरिमेंट जब हम करेंगे तो आउटकम आपको 2 मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आप एग्जांपल दे सकते हो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के। देखिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, लेट P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। यहाँ पे आउटकम क्या क्या आ रहा है, आइदर हेड आ रहा है या फिर टेल आ रहा है। ठीक है, अगर हेड आता है तो हम प्रोबेबिलिटी क्या लेंगे उसकी, उसको हम P से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, और अगर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। तो देखिए यहाँ पे 10 P लाइज बिटवीन 0 एंड 1 एंड Q इज इक्वल टू 1 माइनस P। P किसकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग हेड और Q किसकी प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग टेल। ठीक है, इफ कॉइन इज अनबायस्ड देन P इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू हाफ। Therefore, the PMF of Bernoulli random variable is defined as, अभी देखिए बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का हम फंक्शन कैसे लिख सकते हैं, P of x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, देखिए P रेस टू x इंटू Q रेस टू 1 माइनस x। P क्या है, प्रोबेबिलिटी है। क्या है प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मैंने देखिए ऑलरेडी P और Q क्या है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। P क्या है, P डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 से। ठीक है, और Q क्या है, डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 0 से। तो जो अपना बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फंक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, P ऑफ x इज इक्वल टू x। तो देखिए फंक्शन क्या आएगा उसका, P रेस टू x इंटू Q रेस टू 1 माइनस x, और x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 या फिर 1। इसके अलावा दूसरी कुछ भी वैल्यू यहाँ पे हम x की पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे आउटकम क्या आएगा, आइदर 0 आ सकता है या फिर 1 आ सकता है, इसलिए हम x की वैल्यू यहाँ पे आइदर हम 0 पुट करेंगे या फिर 1 पुट करेंगे। ठीक है, और जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1 से ज़्यादा कभी भी आपकी प्रोबेबिलिटी नहीं रहती है। और यहाँ पे देखिए P प्लस Q इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 आएगा, इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, अपना बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है। यहाँ पे देखिए वही पॉइंट मैंने लिखा है, इट इज़ अप्लाइड। ये जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है कहाँ पे अप्लाइड किया जाता है, इट इज़ अप्लाइड वेन एवर द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स इन ओनली 2 आउटकम्स। जहाँ पे 2 आउटकम आ सकते हैं वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर 2 से ज़्यादा आउटकम आ रहे हैं तो वहाँ पे हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं, लेकिन जहाँ पे 2 आउटकम आएंगे वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा है, 1 आउटकम इज टर्न एज सक्सेस एंड कोडेड एज 1। फर्स्ट आउटकम हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 से, और सेकंड आउटकम हम रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। सच एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज बर्नौली ट्रायल।
अभी देखिए जो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन है उसको पैरामीटर क्या है, पी से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन है, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, तो उनके अलग अलग पैरामीटर्स आपको पता होना ज़रूरी है। तो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के 3 एप्लीकेशंस भी बताए हैं। पहला देखिए, सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न बेबी, बराबर, एक तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, जिसको हम 0 या फिर 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखिए, आइटम्स प्रोड्यूस बाय अ मशीन आर डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव। यहाँ पे भी आउटकम क्या है, 2 आउटकम है। पहला वाला आएगा आपका डिफेक्टिव और दूसरा वाला क्या आएगा, नॉन डिफेक्टिव। इन दोनों के अलावा तीसरा आउटकम यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अभी थर्ड एग्जांपल भी आप देखिए, स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशन विल बी पास और फेल, बराबर। यहाँ पे भी सिर्फ 2 आउटकम हो सकते हैं, आइदर पास और फेल। तीसरा आउटकम यहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते, बराबर, तीसरा आउटकम इसका आएगा ही नहीं। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करेंगे। तो ये अलग अलग क्या है, एप्लीकेशन है जहाँ पे हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डिफाइन बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, ऑल्सो फाइंड इट्स मीन एंड वेरिएंस। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछा जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड MGF एंड CGF ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। MGF यानी कि मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और CGF क्या होता है, क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, तो MGF और CGF निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे मीन और वेरिएंस कंपलसरी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन पे पूछे जाते हैं। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, जो अपना फंक्शन दिया है, फंक्शन में से हम अभी क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, मीन और वेरिएंस फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है मीन एंड वेरिएंस ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। अभी देखिए, लेट x फॉलोज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन विथ पैरामीटर p। बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या है, p से हमें उसको रिप्रेजेंट करते हैं, p है। देन इट्स PMF इज गिवन बाय, PMF यानी कि प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, शॉर्टकट में लिखा है यहाँ पे PMF इज गिवन बाय। देखिए फंक्शन क्या है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, p ऑफ x इज इक्वल टू p रेस टू x इंटू q रेस टू 1 माइनस x, और x की वैल्यू क्या हो सकती है, आइदर 0 होगी या फिर 1 होगी। ठीक है, सक्सेस और फेल्योर, पास और फेल, 2 ही पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ पे पहले पॉसिबिलिटी है 0 और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1। ठीक है, ये पास होने की मतलब यहाँ पे देखिए जो प्रोबेबिलिटी है, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, और प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, इज इक्वल टू 0 अदरवाइज। तो अभी देखिए हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है। मीन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो देखिए अभी हमें क्या कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है। मीन किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, ई ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसका फार्मूला क्या होता है, देखिए समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या क्या है, यहाँ पे 0 है और 1 है, तो हम इसको और कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1, ये एक्स एज इट इज़ आ जाएगा। और पी ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी है, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू 1 माइनस एक्स, बराबर। अभी देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे और एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो देखिए कैसे आ जाएगा, ये एक्स की वैल्यू अगर हम पहले 1 पुट करते तो 1 इंटू पी रेस टू 1 इंटू क्यू रेस टू 1 माइनस 1, प्लस अगर x की वैल्यू हम 0 पुट करते तो देखिए 0 इंटू पी रेस टू 0 इंटू क्यू रेस टू 1 माइनस 0, बराबर। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ये p रेस टू 1 इंटू क्यू रेस टू 0 प्लस ये टर्म क्या हो जाएगी, देखिए 0 इंटू पी रेस टू 0 इंटू क्यू रेस टू 1। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये पूरी टर्म क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी, राइट। और यहाँ पे देखिए क्यू रेस टू 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, p रेस टू 1 इंटू 1,
क्यों? क्योंकि क्यू रेस टू ज़ीरो क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा, बराबर। पी रेस टू 1 क्या होता है? पी आता है। देयरफॉर ई ऑफ एक्स की वैल्यू अपने को क्या मिल गई? पी मिल गई। आ गया समझ में? देखिए ये जो फार्मूला है ये आपको ध्यान में रखना है। समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। अभी देखिए हमें क्या निकालना है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्यों निकालेंगे? क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है? वेरिएंस भी निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हमें एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमें इसका कैलकुलेशन भी करना है। तो देखिए उसका फार्मूला क्या रहेगा? समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये देखिए एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स स्क्वायर एज इट इज आएगा, और पी ऑफ एक्स की वैल्यू अपने पास क्या है? पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू 1 माइनस एक्स। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू पहले 1 पुट करते हैं, तो देखिए क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे देखिए एक्स की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 1 पुट करेंगे, तो ये 1 स्क्वायर इंटू पी रेस टू 1 इंटू क्यू रेस टू 1 माइनस 1 प्लस अभी हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो ये देखिए 0 स्क्वायर इंटू पी रेस टू 0 इंटू क्यू रेस टू 1 माइनस 0। आगे थे सबसे पहले हम क्या देखिए यहाँ पे क्या है? समेशन का सिंबल है, इसलिए हम जब पहले हम क्या करेंगे? एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, वो टर्म आ गई, प्लस एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। यहाँ पे हमें एडिशन करना है क्योंकि यहाँ पे क्या है? समेशन है। तो देखिए ये क्या हो गया? ये 1 आ गया, ये p आ गया, और q रेस टू 0 प्लस ये देखिए यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये टर्म क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ठीक है, इज इक्वल टू अभी देखिए q रेस टू 0, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया q रेस टू 0 क्या होता है? 1 होता है। तो ये आ जाएगा आपका p, बराबर, क्योंकि देखिए q रेस टू 0 क्या होता है? 1 होता है। देयरफॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी हमें क्या मिल गई? यहाँ पे p मिल गई, बराबर। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है? यहाँ पे वेरिएंस फाइंड आउट करना है। वेरिएंस का फार्मूला क्या है अपने पास? वेरिएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस देखिए ई ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये देखिए अपने पास ई ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई है? यहाँ पे देखिए पी मिली है, और ई ऑफ एक्स यहाँ पे देखिए ई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिली है? पी। तो ये आ गया पी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये कैसे आ जाएगा? पी माइनस पी स्क्वायर। अगर हम यहाँ पे दोनों में कॉमन अगर एक पी निकालते तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 1 माइनस पी। देखिए p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस पी, 1 माइनस पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? यहाँ पे q आ जाएगा, बराबर। यहाँ पे देखिए p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 माइनस पी आ जाते यानी कि q। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? p q, ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है, बराबर। देयरफॉर सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस कितना आ गया अपना? पी क्यू। आ गया समझ में? ठीक है, अभी देखिए अपने को क्या फाइंड आउट करना है? एमजीएफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन और सीजीएफ क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन ऑफ बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? इफ़ एक्स टेंड्स टू बर्नौली ऑफ पी, देन देखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जब हमें निकालना रहता है तो हमें कौन सा फंक्शन यूज़ करना रहता है? ई रेस टू टी एक्स। तो हम देखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने के लिए कैसे लिख सकते हैं? एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई ऑफ ई रेस टू टी एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स रेस टू, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 ई रेस टू टी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। ये फार्मूला है मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालने का। ठीक है, ये रेस टू टी एक्स फंक्शन हमें यूज़ करना रहता है जब हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन निकालते हैं। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे? एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 ई रेस टू टी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स, बराबर। अभी देखिए समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 ई रेस टू टी एक्स, पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है अपने पास?
पी रेस टू एक्स इंटू क्यू रेस टू 1 माइनस एक्स बराबर। अभी देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे बराबर। तो देखिए ये कैसे आ जाएगा, ई रेस टू टी इंटू 1 पी रेस टू 1 इंटू क्यू रेस टू 1 माइनस 1। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ई रेस टू टी इंटू 0 प्लस पी रेस टू 0 प्लस क्यू रेस टू 1 माइनस 0। ठीक है, यहाँ पे हमने 1 पुट किया, यहाँ पे 0 पुट किया, और दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या सिंबल रहेगा, प्लस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समेशन। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ई रेस टू टी इंटू पी इंटू क्यू रेस टू 0 प्लस, यहाँ पे देखिए ये क्या आएगा, ई रेस टू 0 प्लस पी रेस टू 0 इंटू क्यू रेस टू 1। अभी देखिए ये आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ई रेस टू टी इंटू पी, क्यू रेस टू 0 क्या होता है, 1 होता है, प्लस ई रेस टू 0 क्या आएगा 1, पी रेस टू 0 क्या आएगा 1, और क्यू रेस टू 1। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, ई रेस टू टी इंटू पी प्लस ये क्या आ जाएगा क्यू बराबर। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ई रेस टू टी इंटू पी प्लस क्यू, ये क्या आएगा अपना एम एक्स ऑफ टी, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू प्लस पी इंटू ई रेस टू टी। ठीक है, अभी देखिए हमें क्या निकालना है, ये क्या आ गया अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अभी हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। देखिए मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो वो क्या आ गया अपना ई रेस टू टी इंटू पी प्लस क्यू। इसी टर्म को हम और किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है एम एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू क्यू प्लस पी इंटू ई रेस टू टी। तो ये क्या हो गया अपना मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। ठीक है, अभी हमें क्या निकालना है, क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन यानी कि CGF निकालना है। तो CGF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए CGF को हम रिप्रेजेंट करते हैं KX ऑफ T से। ठीक है, तो देखिए जो मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन है उसको अगर हम लॉग से आगे कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या हो जाता है, अपना CGF हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए लॉग ऑफ MX ऑफ T, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, KX ऑफ T इज इक्वल टू लॉग ऑफ Q प्लस P इंटू ई रेस टू टी। तो ये क्या हो गया अपना क्यूमुलेटिव जनरेटिंग फंक्शन। आ गया समझ में। तो देखिए इस तरीके से आज के वीडियो में हमने क्या देखा, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। ठीक है, फिर हम मतलब उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है हम कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद में हमने क्या देखा कि बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर क्या होता है, वो जो फंक्शन है बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का, ये फंक्शन हमने देखा कि किस तरीके से ये फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है, पी क्या रिप्रेजेंट करता है, क्यू क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की वीडियो में देखी। और देखिए क्या देखा हमने, अलग अलग एग्जांपल्स देखे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन के। उसके बाद में फिर हमने देखा कि किस तरीके से हम मीन और वेरिएंस निकालते हैं बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन का। ये फंक्शन हमने यूज़ किया था, ये फार्मूला हमने यूज़ किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 to 1 एक्स इंटू पी ऑफ एक्स। तो इस तरीके से हमने उसका मीन निकाला जो कि आया था पी। उसके बाद में हमने क्या निकाला, ए ऑफ एक्स स्क्वायर, जिसको कैलकुलेट करने के बाद उसकी भी वैल्यू हमें क्या मिल गई थी, पी मिल गई थी। उसके बाद में फिर हमने वेरिएंस का फार्मूला यूज़ किया जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो कैलकुलेशन करने के बाद हमें वेरिएंस क्या मिल गया यहाँ पे, पी क्यू। ठीक है।